नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग शानदार तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के दोस्तों मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न का आज की इस वीडियो में हम ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कोई भी एग्जाम का बात कीजिए, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। इस वीडियो का दोस्तों खासियत बात है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको ये 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे शानदार तरीके से और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा। दोस्तों, गंगा नदी का अगर बात करते हैं तो इस नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी जो है साथी, यह नदी भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य से होकर गुजरती है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न, गंगा नदी बिहार के कितने जिला से होकर गुजरती है? तो बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है गंगा नदी। गंगा नदी को दोस्तों राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया? तो 2008 ईस्वी में से राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। बिहार में इसका टोटल लंबाई 445 किलोमीटर है। और दोस्तों बिहार में सबसे अधिक पटना से होकर गंगा नदी बहती है 99 किलोमीटर। गंगा नदी जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी का अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसकी टोटल लंबाई पूछा जाए तो आप 1376 किलोमीटर याद रखिएगा। और बोल सकते हैं जो दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का बात करते हैं साथी, तो इसकी टोटल लंबाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 2900 किलोमीटर के आसपास बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो। गोदावरी नदी का मेरे भाई अगर बात किया जाए तो इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, याद रख लीजिए आप। गोदावरी नदी की टोटल लंबाई पूछा जाए तो 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कौन नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है तो गोदावरी को। और मेरे भाई आप याद रख सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो गोदावरी नदी आप बोलिएगा। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है रामायण के रचयिता कौन थे? दोस्तों रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? यह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। दूगो महाकाव्य है, एगो है रामायण और दूसरा है महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। वेद व्यास का बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा आप महाभारत, महाभारत के लेखक पूछा जाए तो महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। कालिदास का दोस्तों बात करते हैं, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे और बोल सकते हैं आप कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। रघुवंशम नामक पुस्तक कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। तुलसीदास का बात करते हैं दोस्तों तो हनुमान चालीसा नामक पुस्तक तुलसीदास के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान दोस्तों मानव शरीर में पूछा गया है तो 7.4 याद रखिएगा आप। अगर बात करते हैं मेरे साथियों रक्त का, इससे भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बनते हैं। अगर पूछा जाए रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। HB का मतलब यहाँ पर हीमोग्लोबिन बोलिएगा। रक्त दोस्तों किस प्रकार का उत्तक है अगर आपसे पूछा जाए तब आप बोलिएगा संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। और बोल सकते हैं रक्त में कौन धातु पाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो लोहा धातु, जिसका प्रतीक Fe होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है, याद रखिएगा। लोहा धातु दोस्तों इसमें पाया जाता है रक्त में। रक्त जो होता है मेरे भाई यह क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? यह
क्षारीय प्रकृति का होता है रक्त। और रक्त में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, इरिथ्रोसाइट्स इसका अन्य नाम है। डब्ल्यूबीसी का दोस्तों जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, ल्यूकोसाइट्स नाम है, याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी का। रक्त को जमाने का काम प्लेटलेट्स करता है, जिन्हें रक्त विमाणु के नाम से भी जाना जाता है। कहता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ पर मुंबई बोल सकते हैं। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। भारत का दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो यह भी मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों, यह आपको मुंबई में स्थित है। विशाखापत्तनम का बात करते हैं तो दोस्तों गाहड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, यह किस प्रकार का बंदरगाह है, तो यह प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज, याद रखिएगा। कंप्यूटर का अगर साथी दिमाग पूछा जाए आपको किसको कहा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म एग्जाम में बन सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथी आपके सामने उत्तर दीजिए, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। दोस्तों सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी, याद रखिएगा। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, और बोल सकते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी के कारण 2 रोग भी याद रखिएगा, एक होता है रिकेट्स जो कि अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है, और दूसरा होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया अधिकतर वयस्कों में देखने को मिलता है। विटामिन सी का दोस्तों प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो आंवला बोल सकते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी और विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी1 का नाम पूछा जाए तो थायमिन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 का नियासिन। पेलाग्रा नामक जो रोग हो जाता है विटामिन बी3 के कमी के कारण। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल। रतौंधी नामक बीमारी जो हो जाता है दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। दोस्तों सत्यमेव जयते को उपनिषद से लिया गया है। मुख्य रूप से अगर उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो मुख्य रूप से दोस्तों उपनिषद की संख्या होता है 13 को, वैसे बोल सकते हैं 108 वो उपनिषद है, याद रखिएगा आप। दोस्तों अगर वेद का बात करते हैं तो 4 गो वेद है। पुराण पूछा जाए तो 18 गो पुराण है, याद रखिएगा। वेदांग पूछा जाए तो 6 गो वेदांग है, बोल सकते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों भारत में लोकसभा के कुल 545, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से बोलिएगा आप, सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का बिहार में कितना सीट है, तो लोकसभा से बिहार में दोस्तों 40 को सीट है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अंग होते हैं। लोकसभा जो है मेरे भाई यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए भारत का, तब दोस्तों आप राजस्थान को लॉक कर सकते हैं। यही मेरे भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए जो दूध उत्पादन में भारत का कौन राज्य आगे है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो गोवा, याद रखिएगा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सिक्किम बोल सकते हैं। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक अपना भारत में चावल का उत्पादन करता है और जूट का उत्पादन करता है। बिहार दोस्तों अपना भारत में सबसे अधिक पायराइट का उत्पादन करता है, अकेले 95%। और बिहार में कौन जिला, तो रोहतास, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र प्याज उत्पादन में 1 नंबर पे है और चीनी उत्पादन में बोल सकते हैं महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर एशिया हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आप बोल सकते हैं। दुनिया में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है
भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में दोस्तों पूछा गया है तो कंचनजंगा याद रखिएगा आप, कंचनजंगा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सिक्किम में है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे बड़ा चोटी पूछा जाए, माउंट एवरेस्ट दोस्तों, यह नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी पूछा जाए, भारत का दोस्तों का, तो K2 याद रखिएगा, गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? साथ ही इस चार ऑप्शन में से हावड़ा जंक्शन आप बोल सकते हैं, इस चार ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी का देन किसको कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। किसको मेरे भाई? मिस्र को कहा जाता है। जल के अनुसार दोस्तों बोल सकते हैं अमेजन नदी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकिया ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है कितना होता है पता है आपको? 3:2 होता है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष का। डायरेक्ट राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो अनंत बोल सकते थे। यहाँ पर दोस्तों वैसे अनंत होना चाहिए ऑप्शन, अनंत नहीं दिया गया, तो यहाँ पर समझ लीजिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जा रहा है। राज्यसभा जो है यह अनुच्छेद 80 में है, अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों कौन सा है? अरावली पर्वत। इसका विस्तार सबसे अधिक राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान पर। इसके बारे में विवाद भी चलता था हाल फिलहाल में। और बोल सकते हैं अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो गुरु शिखर आप बोल सकते हैं। क्या? गुरु शिखर याद रखिएगा। कहता चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है पेड़ों की रक्षा से संबंधित है। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था दोस्तों? तो बोल सकते हैं आप सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था, उत्तराखंड में बोल सकते हैं आप, उत्तराखंड सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथ ही यह पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। साहित्य का बात करते हैं तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार बोल सकते हैं। कौन पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से दोस्तों मंगल को जाना जाता है। मंगल के 2 उपग्रह याद रखिएगा। कुल ग्रह की संख्या 8 है। ग्रह से संबंधित नियम पूछा जाए किसने दिया? तो केपलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है मेरे भाई, इसको जुपिटर कहा जाता है। शनि जो है यह सबसे हल्का ग्रह है, और बोल सकते हैं आप शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र जो है दोस्तों इसको पृथ्वी का बहन कहा जाता है शुक्र को। और बोल सकते हैं सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाता है शुक्र, याद रखिएगा। शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं होते। पृथ्वी का बहन पूछा जाए या सुबह और शाम का तारा पूछा जाए तो शुक्र ग्रह। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों अभी बोल सकते हैं 12 याद रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? इस नाम से दोस्तों गोदावरी को जाना जाता है, याद रखिएगा। किसको? गोदावरी को याद रखिए। वृद्ध गंगा भी पूछा जाए तो। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों 25 बोल सकते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है चंद्रमा किस सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह कहाँ के व्यक्ति थे? तो यह थे यूएसए के। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया का पहला व्यक्ति यूरी गागरिन, यह रूस के थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले भारत का पहला व्यक्ति पूछा जाए तो राकेश शर्मा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? यह दोस्तों शुरू हुआ था कोलकाता में सबसे पहले। कहाँ? कोलकाता में बोल सकते हैं शुरू किया गया था इसको। कहता ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन का दोस्तों संबंध जो है, इसका संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, याद रखिए। नीली क्रांति मछली उत्पादन सही उत्तर हो जाएगा। दुग्ध क्रांति दोस्तों श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। कहता पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी का मैदान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों पलासी का, याद रखिएगा,
मैदान है। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया था। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, यानी उप प्रधानमंत्री पूछा गया आपसे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे दोस्तों भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और बोल सकते हैं भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों यह भी भारत के प्रधानमंत्री थे बोल सकते हैं, और इसका समाधि स्थल विजय घाट है। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, याद रखिएगा। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ऊंची प्रतिमा है उसका क्या नाम है, जो कि गुजरात में स्थित है। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर हम कई बार बताए। भारत का सबसे कहता है बड़ा बांध, दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में, याद रखिएगा, महानदी पर बनाया गया है। यही भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाता है टिहरी बांध, दोस्तों याद रखिएगा, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। सही उत्तर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट। इसकी टोटल ऊंचाई 8,848 मीटर के आसपास है। कभी कभी ऑप्शन में 50 भी दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को साथियों सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर क्या होगा, कहता है योजना आयोग का नया नाम क्या है। योजना आयोग का गठन हुआ था कब, तो योजना आयोग का गठन हुआ था कब दोस्तों, तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग, नीति आयोग, ये सब के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते। नीति आयोग नाम है योजना आयोग का। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर 4 ऑप्शन में से 1942 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। सौंदर्य ग्रह के नाम से शुक्र को जाना जाता है। किसको, शुक्र को। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है। इस 4 ऑप्शन में से थाल घाट रेलवे ब्रिज, याद रखिएगा। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपको लॉक करना है। प्रश्न कहता है किस भारतीय शासन ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था। तो दोस्तों किस भारतीय शासक यहाँ पर हो जाएगा, शासक याद रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां थे, याद रखिएगा, फरीद खां दोस्तों। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का बात करते हैं, मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। साथ ही इसको जो जारी किया गया था 1852 में जारी किया गया था। प्रश्न कहता है किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा मंदिरों का संरक्षण दिया। तो दोस्तों कौन मुगल शासक, तो अकबर, याद रखिएगा। अकबर अशिक्षित मुगल शासक थे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किसने कहता वायुदूत सेवा की शुरू की थी। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो साथ ही यह टाटा सन्स के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी थी। उसका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, यानी बीडी सावरकर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा दशावतार मंदिर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए। दोस्तों कौन जारी किए थे, तो यहाँ पर हर्षवर्धन हो जाएगा, हर्षवर्धन बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की थी। कौन दोस्तों किया था, जितेंद्र नाथ, याद रखिएगा, दास हो जाएगा, जितेंद्र नाथ दास सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन शुरू किया था। कौन शासक किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन
तुगलक हो जाएगा सही जवाब। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र को आप लॉक कर लीजिए। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर 400 प्लस अब हो जाएगा। मूल संविधान में 395 के आसपास था, तो यहाँ पर दोस्तों मूल संविधान पूछा जाए तो 395 और बोल सकते हैं आप। वैसे अभी हाल फिलहाल का अगर दोस्तों बात किया जाए तो 400 प्लस के आसपास है, याद रखिएगा 400 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो H2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो D2O। NaCl किसका है? यह साधारण नमक का है दोस्तों। CO2 किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। O2 किसका है? तो ऑक्सीजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था, याद रखिएगा। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर यहाँ पर हो जाएगा। मोर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? दोस्तों मेघालय। मेघालय का जो मासिन नाम है वहां सबसे अधिक वर्षा होता है, बोल सकते हैं आप। भारत के कौन सी नदी सबसे अधिक राज्य से होकर बहती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब गंगा हो जाएगा। 5 राज्य से होकर बहती है और बिहार के 12 जिला से होकर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? दोस्तों यह मिर्जापुर से होकर गुजरती है, बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। कहता थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? थार दोस्तों स्थित है आपको राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान को आप लॉक कर लीजिए। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के संगम से बना है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा का बात किया जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन से बनता है और यह प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में है? दोस्तों यह हो जाएंगे आपको हिंद महासागर में। कौन सागर में? हिंद महासागर में हो जाएंगे। प्रश्न कहता भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है हो जाएगा आपको कुचिकल जलप्रपात, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कुचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो वन क्षेत्र सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। सबसे कम वन क्षेत्र पूछा जाए तो हरियाणा को आप लॉक कर लीजिएगा। भारत में कौन सा राज्य समुद्र तट से रहित है? यहाँ पर दोस्तों पंजाब बोलिए आप। पंजाब सही उत्तर हो जाएगा, यह सटा हुआ नहीं है समुद्र तट से। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा आपको अगर पूछा जाए तो गुजरात का। गुजरात ऑप्शन में नहीं रहता तब आंध्र प्रदेश आप लॉक कर सकते हैं और सबसे छोटा गोवा का है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो दोस्तों मासिन राम में होता है जो कि मेघालय में पड़ता है, यह मेघालय में पड़ता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन ए गंगा को लॉक कर लीजिए आप सभी दोस्त लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी। दोस्तों याद रखिए सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में, अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? दोस्तों यह मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा हो जाएगा। त्रिपुरा, चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध दोस्तों हो जाएगा आपको हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध है उड़ीसा में। और टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु कौन सा है? दोस्तों इंदिरा कॉल, याद रखिए। ऑप्शन बी इंदिरा कॉल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? NH 44। क्या है दोस्तों? NH 44 सही उत्तर हो जाएगा।
भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। कितना? तो बोल सकते हैं आप 4096 किलोमीटर के आसपास। सबसे कम दोस्तों है आपको अफगानिस्तान के साथ, लगभग में 106 किलोमीटर के आसपास बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से निकलने वाली नदी यहाँ पर नर्मदा नदी हो जाएगा। कौन नदी? नर्मदा नदी हो जाएगा सही उत्तर। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नारियल उत्पादन होता है? तो दोस्तों यहाँ पर कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है बोल सकते हैं। कर्नाटक को लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है दोस्तों। कहाँ? असम में। लेटेराइट मिट्टी चाय के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ये प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। गोदावरी को दोस्तों कहा जाता है। 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई भी है। भारत का कौन सा राज्य चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक को लॉक कर लीजिए आप कि दोस्तों ऑप्शन सी कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली हो जाएगा दोस्तों, जो कि राजस्थान में इसका विस्तार सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में कावेरी नदी बहती है? कावेरी नदी दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन सी यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। तथा भारत में सबसे अधिक बादाम का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर दोस्तों 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है इसको। भारत में सबसे अधिक केसर का भी उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किरण किस राज्य में पड़ती है? दोस्तों भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वह होता है अरुणाचल प्रदेश में, और सूर्योदय वाला देश पूछा जाए तो जापान को लॉक कर लीजिएगा। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है दोस्तों। किसको? जयपुर को जाना जाता है। कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में नहीं आती? इसे 4 ऑप्शन में से गोदावरी यहाँ पर नहीं आएगा, गोदावरी लॉक कर लीजिए। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि चिल्का झील दोस्तों कहाँ है? उड़ीसा में है। बुलर झील कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। सांभर झील दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में। लोकटक झील दोस्तों कहाँ है? तो यह मणिपुर में, याद रखिएगा। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, लोकटक झील में स्थित है। भारत में झीलों का नगर किससे कहा जाता है? झीलों का नगर दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है। किसको? उदयपुर को आप याद रखिएगा। कहता कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी है नर्मदा नदी, यहाँ पर ऑप्शन बी नर्मदा नदी सही उत्तर हो जाएगा। कहता चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ? ओडिशा में, याद रखिएगा आप। कहता भारत की सबसे बड़ी नमक झील कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर सांभर झील, जो कि राजस्थान हो जाएगा, याद रखिएगा सांभर झील। मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच स्थित है? मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका, याद रखिएगा भारत और श्रीलंका, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों अरावली है, ऑप्शन बी। साथ ही यह प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो दोस्तों चेन्नई, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? चेन्नई। चेन्नई यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तब किसको याद रखिएगा? तो कोलकाता को याद रख लीजिएगा। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। भारत के किस शहर को कहता पिंक सिटी कहा जाता है? किसको दोस्तों इस नाम से जाना जाता है? जयपुर को, याद रखिएगा, इस नाम से जाना जाता है। कहता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता। और 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें घोषणा किया गया था भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की, और भारत की राजधानी दिल्ली बन गया 1912 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से अगर सही उत्तर को लॉक कीजिएगा तो ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, चेन्नई को मेरे भाई लॉक कर लीजिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा का बात किया जाए तो। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो गोवा को लॉक कर लीजिए दोस्तों, गोवा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न का था मैसूर पैलेस भारत के किस राज्य में है? दोस्तों यह कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन ए। कहाँ? कर्नाटक में यह स्थित है। गोल्डन टेम्पल भारत के किस शहर में स्थित है? यह अमृत शहर में स्थित है, ऑप्शन डी
अमृतसर लॉक कर लीजिए। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। ताजमहल दोस्तों आगरा में स्थित है, याद रखिएगा। और हुमायूं के द्वारा बनाया गया था ताजमहल कि शाहजहां के द्वारा? तो दोस्तों शाहजहां के द्वारा। और हुमायूं जो है, हुमायूंनामा लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? हवा महल दोस्तों जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा। लखनऊ को बोल सकते हैं आप नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। लखनऊ जो है दोस्तों यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। साथ ही आज के इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हम आपको चुनिंदा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के ताबड़तोड़ रिवीजन के तरीके से 100% करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप सभी दोस्त लोग बताइए कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।